नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती है। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी SSSC की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी किरण पब्लिकेशन, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ किरण इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर एक्सीलेंस की ये पुस्तक ले सकते हैं। किरण पब्लिकेशन की पीईटी की बहुत सारी पुस्तकें आती हैं, चाहे वो संपूर्ण गाइड हो, चाहे वो शॉर्ट पेपर हो। यहाँ पर मेरे पास शॉर्ट पेपर जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं 54 सेट है। और यूपी SSSC के द्वारा जो भर्ती हुई है सभी के यहाँ पर पेपर उपलब्ध हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है जूनियर असिस्टेंट का पेपर, स्टेनोग्राफर का, चकबंदी का है, असिस्टेंट अकाउंटेंट भर्ती का है। इस पुस्तक की खासियत ये है कि इसमें प्रश्नों की व्याख्या वो काफ़ी अच्छी तरीके से दी गई है। ये पुस्तकें हिंदी माध्यम में भी उपलब्ध है, इंग्लिश मीडियम में भी उपलब्ध है। सभी कापी किताबों की दुकानों में तो मिल ही जाएंगी और अगर ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे दी है, वहाँ पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। किरण पब्लिकेशन की शॉर्ट पेपर के साथ साथ में आप लोग प्रैक्टिस वर्क बुक भी देख सकते हैं। ये पुस्तकें भी सभी कापी किताबों की दुकानों में मिल जाएंगी और इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी। शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। और सबसे पहले सूचना है कि टीजीटी, पीजीटी, एलटी लेक्चरर की भर्ती में अब बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। 100 साल पुरानी नियमावली में बदलाव होगा। आप लोगों ने भी सुना होगा कि जो टीजीटी की योग्यता होती है और पीजीटी की योग्यता होती है उसमें बहुत सारे विवाद हैं। कुछ नए कोर्स को शामिल नहीं किया गया है और 100 साल पुरानी जो लाहौर विद्यालय की जो डिग्री है उसको मान्य किया गया है। अब इसमें बदलाव होने जा रहा है और जैसा कि यहाँ पर देखिए लिखा है कि पीजीटी में बीएड भी अनिवार्य होगा। हालांकि इसके लिए आदेश तो पहले ही दे दिए गए थे, लेकिन ये अभी तक लागू था कि बीएड नहीं मांगा जाता था, ना तो लेक्चरर की भर्ती में जो यूपीपीएससी से निकलती है और ना ही माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से जो भर्ती पीजीटी की निकलती है उसमें केवल और केवल स्नातक, एमए, एमएससी, एमकॉम इत्यादि मांगा जाता है। लेकिन अब ये सब समाप्त होगा। इसके साथ में अब बीएड को अनिवार्य किया जाएगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि राजकीय और अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में प्रवक्ता भर्ती में भी बीएड को अनिवार्य किया जाएगा। माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षक भर्ती में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई की अर्हता लागू करने के लिए शासन स्तर पर मंथन तेज हो गया है। इस संबंध में बुधवार को शासन में उच्च स्तरीय बैठक होगी। बुधवार को एनसीटीई ने 16 दिसंबर 2014 को जारी अधिसूचना में प्रवक्ता भर्ती के लिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ में बीएड को अनिवार्य कर दिया था, लेकिन ये था नहीं। केंद्रीय विद्यालयों में पीजीटी, केंद्रीय विद्यालयों में तो मांगा जाता है, केंद्रीय विद्यालयों में पीजीटी प्रवक्ता भर्ती में बीएड अर्हता अनिवार्य है। लेकिन एनसीटीई की अधिसूचना जारी होने के तकरीबन 8 साल बाद भी यूपी में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से की जाने वाली राजकीय विद्यालयों की प्रवक्ता भर्ती और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में पीजीटी भर्ती में बीएड की अनिवार्यता नहीं है। यहाँ पर केवल मैंने जैसे बताया अभी आप लोगों को केवल एमए, एमएससी, एमकॉम इत्यादि होना चाहिए, लेकिन अब इसमें 50% अंक भी जुड़ जाएगा न्यूनतम योग्यता में और इसके साथ में अब बीएड भी जुड़ जाएगा। कल इसके बारे में बैठक होने वाली है। प्रस्ताव बनकर के रखा हुआ कैबिनेट के सामने। इसके लिए दोनों भर्तियों की नियमावली में संशोधन किया जा रहा है। गौरतलब है कि सहायक अध्यापक, प्रशिक्षित स्नातक और एलटी ग्रेड में बीएड की अनिवार्य योग्यता है। लिखा है कि 100 साल पुराने नियम में होगा बदलाव। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी भर्ती में इंटरमीडिएट एक्ट 1921 के नियमों के आधार पर भर्ती होती है और यही कारण है कि कला शिक्षकों की भर्ती अब तक लाहौर की डिग्री मान्य है और बीएफए, एमएफए जैसी डिग्री लेने वाले अभ्यर्थी आवेदन ही नहीं कर पाते हैं। इसी प्रकार अन्य विषयों की शिक्षक भर्ती में भी विसंगतियां हैं। सूत्रों के अनुसार नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव बनकर के तैयार है। विधानसभा से पास होने के बाद में अभी उत्तर प्रदेश में लागू हो जाएगा। पूरी संभावना है कि जो अगली पीजीटी और टीजीटी और लेक्चरर की जो भर्ती आएगी अगली वाली नेक्स्ट, उसमें ये चीज़ें लागू हो जाएंगी। अगली सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। फिर से याद दिला दूं कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहें। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। लिखा है कि पैनल से 80 विशेषज्ञ बाहर कर दिए गए हैं। बहुत सारा विवाद रहता था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में प्रश्नों को लेकर के। कभी प्रश्न गलत, कभी प्रश्न की भाषा गलत, कभी आंसर की गलत, कभी कुछ गलत, कभी कुछ गलत। और इसीलिए एक ये बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है और लिखा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने गुणवत्तापूर्ण कार्य न करने पर 80 विशेषज्ञों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बार बार परीक्षा में हो रहा था, किसी में 19 प्रश्न गलत, किसी में 10 प्रश्न गलत, पूरा का पूरा परिणाम बदल जाता था।
समीक्षा के दौरान ऐसे विशेषज्ञों को चिन्हित किए जाने के बाद उन्हें पैनल से बाहर कर दिया गया है और इनकी जगह नए विशेषज्ञ शामिल किए जाएंगे। जो प्रश्न में विवाद चल रहा 17 वाले में, उसी को 18 में डाल दिया है। जो 18 में विवाद चल रहा, 17 में विवाद चल रहा, उसको 19 के पेपर में डाल दिया है। तो जो विवादित प्रश्न है आखिरकार उनको बार बार ऐसा क्यों डाला जा रहा है? आयोग की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में गुणवत्तापूर्ण सुधार लाए जाने के उद्देश्य से विशेषज्ञों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की गई है और ऐसे 80 विशेषज्ञों को चिन्हित किया गया है जिनके कार्य गुणवत्तापूर्ण नहीं मिले। इन विशेषज्ञों को कापियां जांचने, पेपर सेट करने, मूल्यांकन के दौरान मॉडरेशन करने और इंटरव्यू लेने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। चिन्हित किए गए इन 80 विशेषज्ञों को आयोग ने गोपनीय कार्य से विरत कर दिया है। आयोग के परीक्षा नियंत्रक अजय कुमार त्रिपाठी के अनुसार विशेषज्ञों की गुणवत्ता की समीक्षा लगातार चलती रहेगी और समीक्षा के दौरान मूल्यांकन, पेपर निर्माण आदि में कोई कमी पाई जाती है तो भविष्य में उन्हें आयोग के पैनल से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। और लिखा कि पिछले 2021 में जो नए विशेषज्ञ उनको शामिल किया गया, ये देखिए लिखा हुआ है, जो भी इंटरव्यू हुआ था, ये देखिए लिखा पीछे 2021 में ब्रिगेडियर स्तर के अधिकारियों, कुलपतियों और अन्य विशेषज्ञों को शामिल किया गया जो अपने अपने क्षेत्र के धुरंधर माने जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग लगातार विवादों में बना रहा है इस चीज़ को लेकर के। यहाँ पर देखिए लिखा है कि पीसीएस 2019 और पीसीएस 2020 की संशोधित उत्तर कुंजी एक साथ जारी की गई थी, तो उसमें 38 सवाल गलत होने की पुष्टि हुई थी। इसके अलावा अन्य परीक्षाओं में भी प्रश्नों की विवाद लगातार सामने आ रही। इतनी महत्वपूर्ण ये परीक्षाएं होती हैं और उनमें इस तरह की गलतियों से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की किरकिरी होती है। अगली सूचना है यूपी SSSC की वन रक्षक भर्ती परीक्षा में नकल गिरोह का भंडाफोड़। अगर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार से कोई नहीं डरता है तो वह शिक्षा माफिया और लगातार वो भर्तियों में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लिखा वन रक्षक भर्ती परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए मिर्जापुर पुलिस ने परीक्षार्थी समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो यहाँ पर 12 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। उसी जौनपुर में भी इस तरीके की सूचनाएं आई थी कि वहाँ बहुत सारे लोग ब्लूटूथ डिवाइस के साथ में पकड़े गए थे। मुरादाबाद में भी लोग पकड़े गए थे और यहाँ पर लिखा कि 14 मोबाइल फोन और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई। वहीं पर टीईटी में नकल कराने के फरार 7 आरोपी नकल माफिया घोषित किए हैं योगी सरकार ने। आज ही के समाचार पत्र है, लिखा है आजमगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा की शुचिता भंग करने के आरोप में गिरफ्तार व फरार 7 अभियुक्तों को पुलिस विभाग ने शिक्षा व नकल माफिया घोषित कर दिया है। चिन्हित अभियुक्तों के खिलाफ संबंधित थानों में कार्रवाई करते हुए कोड भी अलॉट कर दिया है और अभी और भी कुछ लोगों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जा सकती है। वहीं पर बिहार में जो लाठीचार्ज हुई थी कल छात्रों पर, उसके बारे में भी सूचना है। लिखा है बिहार में छात्रों पर लाठीचार्ज की निंदा की गई है। युवा मंच ने बिहार में शिक्षकों के रिक्त पड़े पदों को भरने के लिए आंदोलन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज की निंदा की है। युवा मंच के संयोजक राजेश सचान का कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों से अधिकारियों को मिलना चाहिए था, लेकिन उनको लाठियां मिली। नीचे लिखा, सरकार ने युवाओं को रोजगार देने का वादा तो किया था, लेकिन उसे पूरा करना चाहिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि के खिलाफ तेज हुआ विरोध, लगभग 3 गुना फीस बढ़ा दी गई। रेलवे ग्रुप डी की भी कुछ सूचना है। 54% अभ्यर्थियों ने आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा को छोड़ दिया है। लिखा है कि आरआरबी द्वारा ग्रुप डी की विभिन्न केंद्रों पर भर्ती के लिए ली जा रही परीक्षा में सोमवार को 54.53% अभ्यर्थी उपस्थित हुए। इस दौरान 17,258 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।